नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आप सबको बताया था ये होगा, और आज के समय हम देख रहे हैं कि रशिया की स्टेटमेंट के बाद, रशिया की मैं कहूंगा हिस्टोरिक स्टेटमेंट के बाद, अमेरिका बैकफुट पे आ चुका है और अब कई केसेस को लेकर ये अपनी स्टेटमेंट में एक पूरा यू टर्न दिखा रहे हैं। और इसीलिए हमको ये समझ में आता है कि रशिया इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ अगेन देखो, मैं आप सबको ये कहूंगा, ना रशिया के फैन बॉय बनो, ना USA के फैन बॉय बनो, इंडिया के फैन बॉय बनो। इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं ये सबसे ऊपर होने चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए एज इंडियंस। और रशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी USA ज्यादा आप कह लीजिए अनफेयर तरीके से डील कर रहा है भारत के साथ, रशिया मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इंडिया के पास। और हाल ही में हमने ये देखा कि जिस तरीके से रशिया ने खुल के USA की आलोचना करी, ये तक कह दिया कि US मैनिपुलेट करना चाहता है भारत के इलेक्शंस को। साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया कि इनको नहीं लगता कि इंडिया के एजेंट्स USA में गए थे पन्नू केस को लेकर। खालिस्तान इशू में भी आप कह सकते हैं रशिया ने खुल के इंडिया का समर्थन किया। ये सब देखकर अमेरिका जेन्युइनली शॉक्ड है। और हाँ, अगर आप वैसे इन डिटेल जानना चाहते हैं कि रशिया ने हाल ही में इंडिया US के बारे में क्या कहा था, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। करीब 6.5 लाख लोगों ने देखी थी ये वीडियो। US वांट्स टू हर्ट इंडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये रशिया की स्टेटमेंट थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे US ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ये वीडियो आपको मिल जाएगी स्टडी IQ पर। अगर आपको नहीं मिलती तो टेलीग्राम का मेरा एक चैनल है, इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मेरी जो सारी वीडियोस हैं उनका एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे लगता नहीं है कि USA को उम्मीद भी थी कि रशिया अचानक से पन्नू के केस को लेकर इंडिया का इतना बड़ा समर्थन कर देगा। ऐसी स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से आएंगी। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, US एक ग्रेट नेशन, ग्रेट मैं इसलिए कह रहा हूँ पावरफुल होने के हिसाब से, मॉरलिटी के हिसाब से नहीं कह रहा कि मॉरली काफ़ी एक डूबियस कंट्री है, मगर पावरफुल कंट्री US इसलिए बना है क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहते हैं। इनको जहाँ दिखता है कि गलती हो गई, थोड़ा मामला हाथ से निकल रहा है, इमीडिएटली ये यू टर्न लेते हैं और अपनी गलती को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। और USA ने हाल ही में किया यही। जैसा ही इन्होंने ये देखा कि रशिया अब खुल के इंडिया के सपोर्ट में आ रहा है, USA के जो एम्बेसडर हैं एरिक गारसेती, इन्होंने अपनी पूरी ट्यून चेंज कर दी। इन्होंने मणिपुर, खालिस्तान इशू, कई और इश्यूज को लेकर इतनी सॉफ्ट वाणी से भारत के बारे में बात करी है, ये भी आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले तो ये आर्टिकल आप देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, US अब कह रहा है वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जो भी इंडिया की अकाउंटेबिलिटी है उसको लेकर वी आर सेटिस्फाइड। लोग सोच रहे थे कि पन्नू के इशू को लेकर लड़ाई हो जाएगी इंडिया US के बीच में, नो नॉट एट ऑल। इंडिया और US बिल्कुल आराम से अपना रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात जो एरिक गारसेती ने कही है, ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Yeah, when I was referring to a relationship that might have bumps along the road, this would be potentially the first big fight, right, in a relationship. And so far, knock on wood, I would say the administration is satisfied with the accountability that we've demanded on this. कमाल है। कह रहे कि नॉक ऑन वुड आदमी कहता है जब बिल्कुल यू वांट टू बी ट्रूथफुल, कि बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, इंडिया ने प्रॉपरली ये इशू हैंडल किया है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि USA की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो तो जो भी इनकी स्टेटमेंट्स थी, ये कह रहे हैं कि इंडिया को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, इंडिया को ये करने की ज़रूरत है। साथ में कनाडा भी अपनी तरफ से लगातार एक्शन ले रहा था। अब USA ने एक कंप्लीट यू टर्न यहाँ पर लिया है। आगे इनसे यही पूछा गया कि आप देखिए, इंडिया पे आरोप लगाते थे कि इंडिया रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, वहाँ पे तो USA ने एक अलग ही टाइप का यू टर्न ले लिया। ये कहा इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, हमने ही तो कहा था कि उनको कि आप रशिया से ऑयल ले लो, ये हमारा ही प्लान था ना। इधर आप देखोगे ये कह रहे हैं कि अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंडिया वैसा करेगा जैसा US कह रहा है, मगर हम स्मॉलर विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम इंडिया को कहते हैं अगर आप रशिया से ऑयल परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आप सुनिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। We kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy. क्या बात है, ये डिज़ाइन था हमारी पॉलिसी का। उसी के अंडर इंडिया ने रशिया का ऑयल लिया और बाद में ऑफ कोर्स उसको रिफाइन करके दुनिया भर में बेचा। 2 साल से हमारे विदेश मंत्री वेस्टर्न मीडिया को ये बात समझाते रहे, तब उस वक्त एरिक गारसेती ने कुछ नहीं कहा। मगर जब अचानक से रशिया कूद पड़ा है,
अब खुल के इंडिया का सपोर्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि यूएस कह रहा है कि इंडिया को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया ने कोई भी यूएसए की पॉलिसी वायलेट नहीं करी थी, जो भी हुआ है यूएस इंडिया की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही हुआ है। फिर आगे देखिए ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर भी एरिक गारसेती ने अचानक से ये कह दिया कि देखिए ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर ना, अगर हम उंगली दिखाएंगे बाकी कंट्रीज़ को कि बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ठीक करो अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स, ये ठीक नहीं है। एक बार को एज अमेरिकन हमको अच्छा लग सकता है कि दुनिया को हम ऑर्डर कर रहे हैं, मगर इससे कंट्री टू कंट्री रिलेशंस अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप सुनिए। On a human rights issue together. But if America only becomes the finger-wagging government around the world, it might feel good, and it sometimes is the right thing to do. But I'm not convinced how effective that strategy alone is to say, like, we're better, we're the purists, especially when we have plenty to criticize inside our own. तो ये भी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इन्होंने मणिपुर से रिलेटेड जो इनकी स्टेटमेंट इनकी आई थी, इस पे भी बैक ट्रैक किया है। और अगेन मैं सरप्राइज्ड हूँ कि कितने सारे इश्यूज को लेकर यूएस इमीडिएटली अपना गियर चेंज कर रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि जैसी स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है ओवर द ईयर्स, रशिया आराम से फ़ायदा उठा सकता है। रशिया खुल के अगर यूएसए की आलोचना करने पे आए तो रशिया बहुत सारा सपोर्ट गैदर कर सकता है इन द इंडियन पॉपुलेशन। और इसलिए एरिक गारसेती ने, मैं यहाँ पर ये बारे ऐड कर दूँ, यूएसए एक ऐसा कंट्री नहीं है जो माफिया मांगता है। क्या आप जानते हैं यूएसए ने आज तक हिरोशिमा नागासाकी में जो इन्होंने बॉम्ब्स गिराए थे ना, एटॉमिक बॉम्ब्स, उसकी भी माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 का आर्टिकल है, जब भी जापान यूएसए को कहता है कि माफ़ी तो मांग लो क्योंकि तुमने हिरोशिमा नागासाकी में ना, तुमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे बॉम्ब नहीं गिराए थे, तुमने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को मारा था। यूएसए कह रहा है छोड़ो छोड़ो, पुरानी बात हो गई, अब जो वॉर में हमको करना था हमने कर दिया। एक सेकंड के लिए भी यूएस अपोलोजाइज नहीं करता हिरोशिमा नागासाकी के लिए। बराक ओबामा, जो कहा जाता है काफ़ी हद तक एक डिप्लोमैट और एक कैरिस्मेटिक लीडर थे, इन्होंने भी जापान को कह दिया माफ़ी नहीं मांगूंगा, रिग्रेट तक नहीं करूंगा। ये भी नहीं बोलूंगा कि यूएस रिग्रेट करता है कि ये हुआ। ये यूएसए की एक स्टॉन्च, आप कह लीजिए, एक लाइन रही है फॉरेन पॉलिसी में कि इतिहास में इन्होंने जो भी किया है ना, उसको लेकर ये कभी ये नहीं कहते रहे हमने गलत किया, हम पछताते हैं, नहीं वो ठीक नहीं किया हमने। ये एक ट्रेंड है यूएसए का, मेरे हिसाब से काफ़ी अजीब सा है, क्योंकि ओपनहाइमर जो लिटरली आप कह सकते हैं फादर है मॉडर्न डे एटॉमिक बॉम्ब का, इसने खुद कहा था जब बॉम्बिंग एक बार को हो गई थी हिरोशिमा नागासाकी की, ये शैटर्ड था, काँप रहा था, इसने लिटरली कहा था कि मेरे हाथों में खून लगा हुआ है। लिटरली जो हिरोशिमा नागासाकी में जो सिविलियंस मारे गए हैं, कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो कंट्री, उसके एम्बेसडर रिसेंटली ये भी कहते हैं इंडिया के बारे में कि देखिए हमसे गलती हो गई थी, हमने ही भारत को यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की तरफ पुश कर दिया था, हमारी ही वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस इतने खराब हो गए थे। ये जो क्लिप है ये आप सुनिए। You know, for a long time, U.S.-India relations, we actually supported India's independence over the Brits. We had great relations. But when we pivoted, ironically, to China in the early 70s, we walked away from India, pushed them towards the Soviet Union. We were close with Pakistan. And I think Indian government didn't feel that the U.S. was a trustworthy partner, and sometimes even worse. Now, इसे कहते हैं बैकफुट पे होना। यूएस जो बातें जयशंकर साहब पिछले, मैं कहूँगा 2 सालों से लगातार कहते आ रहे हैं, सारी की सारी बातें यूएसए के एम्बेसडर ने खुद कह दी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर रशिया की तरफ से वो सब स्टेटमेंट्स ना आती तो यूएसए की तरफ से जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, नो चांस के यूएस ये सब कहता। तो अपने आप में देखिए कुछ हद तक आप रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं यूएसए की अलर्टनेस, किस तरीके से माहौल देखते ही ये अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर देते हैं, स्टांस चेंज कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम आप समझ गए होंगे कि यूएसए के साथ रिलेशंस मेंटेन करते हुए रशिया की इंपॉर्टेंस हमेशा इंडिया के लिए बढ़ती रहेगी। जहां पे यूएसए ने देख लिया कि इंडिया रशिया रिलेशंस अब कंप्लीटली टूट चुके हैं, यूएस आप देखिए बिल्कुल अलग टोन में ही बात कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे ये हमको, बातचीत कम हो रही होगी। तो ये अपने आप में मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेसन है हम सब के लिए कि हाउ इंपॉर्टेंट रशिया इज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में कौन सा वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक ग्रुप है, जिसने पहली बार, इतिहास में पहली बार एक कानून बनाया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए? नहीं तो कभी एक इंटरनेशनल संगठन ने इस टाइप का लॉ नहीं बनाया था। बताइए हाल ही में ये किसने किया है? यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स कंट्रीज या फिर आसियान देश? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की मैसिव 30% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है।
आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये वेरियस कोर्सेज के लिंक मिलेंगे। स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स, स्टडी आईक्यू का कंप्लीट हिंदी कोर्स जहाँ पे बिल्कुल प्योर हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स भी मिलेंगे। जो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स है, इस पे यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और जो 30% डिस्काउंट अभी एक्टिव है ये आप कर सकते हैं यूज। देखिए, यूजुअली जो वैलिडिटी होती है इस कोर्स की, ये होती है 30 महीने की, मगर इस कोर्स की वैलिडिटी है 36 महीने की, तो 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में। और उसके अलावा जो प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़रा कम हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। देयर विल बी अ मैसिव फॉल इन दिस प्राइस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से टाइम लगाकर प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपका साथ देगा। सो अभी ये सेल एक्टिव है, ये सेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, 30% की सेल। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।